अस्सलाम वालेकुम जीएम उर्दू के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौक़ीर अकरम। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही सबसे ज़्यादा मसला जो आता है लोगों के लिए, जो कहा जाता है कि जब अफ्तारी का वक्त होता है ना, तो हर बंदे को ये जल्दी होती है कि वो फ़ौरी तौर पे अपने घर पहुंच जाए और सबके साथ बैठ के अफ्तारी करे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि अगर वो जल्दी करेगा तो ट्रैफ़िक जैम होगी, और ट्रैफ़िक जैम होने की वजह से, एक बंदे की जल्दी की वजह से बाकी कई ऐसे लोग जो हैं वो देर से अपने घरों को पहुंचेंगे। इसी सिलसिले को, इन्हीं चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो ट्रैफ़िक पुलिस है, उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें एक ऑर्डर भी जारी किया गया है कि सब जो हैं वो अफ्तारी जो हैं, वार्डन्स जो हैं, वो सारे यहाँ पर बैठ के अफ्तारी करेंगे। और इस मसाइल को जो है अवाम के लिए अपने घरों को छोड़कर सड़क पर जो है वो अफ्तारी करेंगे, जो कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। और रमज़ान के महीने में इस तरह की खिदमत पुलिस वालों की जानिब से एक खराज यकीनन है, अकीदत इसको पेश करते हैं। हमारे साथ एसपी जो ट्रैफ़िक हैं वो मौजूद हैं, आसिफ सदीक साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि लोग अपने घरों को जल्दी से घर पहुँच सकें और आप यहाँ पर खड़े होकर अफ्तारी करें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सबसे पहले? हाँ जी, अल्लाह ताला ने ये जो ड्यूटी हमारी लगाई है, मैं समझता हूँ कि ये इस पर हमें शाकर होना चाहिए। हर किसी को ये मुकाम नहीं मिलता। अल्लाह ने कहा है कि मैं उससे खुश हूँ, राज़ी हूँ जो मेरे बंदों से खुश है, जो मेरे बंदों को खुश करेगा मैं उससे खुश हूँगा। तो हम इस सेक्रेट जो ड्यूटी को करने में बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि रोज़े के अवकात में इशारे बंद कर देते हैं। जिन सड़कों पर लोड होता है उन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा टाइम देते हैं उसको जहाँ से लोड ज़्यादा आ रहा है। इनको प्रोवाइड करते हैं अफ्तारी इनके पॉइंट्स पर, ताकि इनका ध्यान किसी और तरफ ना जाए, ये कुर्बा जवार दुकानों में ना जाएँ। लास्ट मोमेंट हम इनके साथ फील्ड में मौजूद रहते हैं। हमारी भी अफ्तारी सड़क पर होती है, इनकी भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तीसरा रोज़ा है और कोई कहीं पर कोई ऐसा एक भी सिंगल ट्रैफिक जैम कंजेशन रिपोर्ट नहीं हुआ। और क्योंकि हम खुद मौजूद होंगे तो फिर ये हम इस पर ओवरकम कर लेंगे जो भी इश्यूज़ होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जेल रोड को जब से सिग्नल फ्री किया गया, उसमें ट्रैफिक का बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या वजह है कि आप देखते हैं कि क्यों सिग्नल फ्री होने के बाद भी इतना ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर है, स्पेसिफिकली जेल रोड पे? ये हमारी साइको होती है। हर बंदा, आप आम रोड यूज़र भी सोचता है यार इस रोड को मैं अपनाऊंगा तो 2 सिग्नल मुझे मिलेंगे, ये सिग्नल फ्री है, चलता हूँ यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, कम से कम मुझे 2 इशारों पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये एक साइको ये भी है। दूसरा, आप देख रहे हैं दिन ब दिन गाड़ियों की कितना इजाफा हो रहा है। आज इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो 67 लाख गाड़ियाँ, तमाम मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ तमाम डाल के लाहौर में चल रही हैं। 2700 वार्डन हैं, वो उनको रेगुलेट कर रहे हैं और 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा आबादी है जो इसको चला रही है। तो हम इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रोड के इश्यूज़ जो हैं, इंजीनियरिंग के इश्यूज़ जो हैं उनके साथ और इससे ज़्यादा लोड वाली गाड़ियों और के साथ ही हम इंशाल्लाह ताला कामयाबी से चला रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप लोग तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। यकीनन नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से अफ्तारी छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के आप लोगों के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा कहते हैं वार्डन्स को कि ये चलान जो है इनको टारगेट्स मिला होता है, इसकी वजह से इन्होंने चलान अपने पूरे करने होते हैं। आपको क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जब आप चलान करते हैं, या जब आप लोगों के लिए इनकी अपनी तरफ से आप मुश्किलात उनकी ख़त्म कर रहे हैं या उसको फ़्लो में ला रहे हैं ट्रैफिक को, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है? ये मुख्तलिफ, हर देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं अपनी गलती को, फिर हम इस्लाही पहलू के तहत हम उनको कई दफ़ा हम उनको छोड़ भी देते हैं कि यार आपको अवेयरनेस हो गई है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादातर वकला हजरात बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग लड़ाई पर उतराते हैं। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारे, तकरीबन अगर हम एवरेज देखें तो डेली 1 से 2 मुकदमात हमारे दर्ज होते हैं, जो कि हमारे वार्डन्स के साथ उलझ जाते हैं। फिर हमें मजबूरन ज़ाब्ते का सहारा लेना पड़ता है। और एक माल रोड जिस तरह कहा जाता है कि दिल है लाहौर का, उसके बारे में क्या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अवेयर हों इस चीज़ से, और किस चीज़ से वो एहतियात करें? माल रोड पर हम माल रोड को भी सिग्नल फ्री करना चाह रहे हैं। वो पाइपलाइन में है मनसूबा, CTO साहब ने और ये LDA के DG साहब ने मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है।
उसमें हमारा प्लान ये है कि हम कम से कम इसकी जो अप्रोचेज़ हैं उनको ख़त्म करके और सिग्नल्स को बंद करके और दरमियाने जो है यू टर्न्स बंद करके इसको चलाएं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा सफ़र नहीं है। इस्तांबुल से लेके ये करतबा ये जो है मुल्लर माल से लेके इस्तांबुल के दरमियान में एक कट होना चाहिए, जहाँ से आप क्रॉसिंग हो, जिसको कहते हैं आप चेयर क्रॉसिंग जो है वो असेंबली हॉल, वहाँ से आप अपना रास्ता लें, अदरवाइज़ फ्लो कायम रहेगा और बेहतर हो जाएगा। एक छोटा सा मैसेज लोगों के लिए, अभी 27 रोज़े पड़े हुए हैं तो ज़ाहिर है सब देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके, क्या हदायत देना चाहेंगे? मैं देखें रोज़ा है, रोज़ा हमें क्या सिखाता है? रोज़ा हमें सब्र हमें सिखाता है, पेशेंस हमें सिखाता है। हमें सब्र से, पेशेंस से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए अल्लाह की खुशनुदी, तकवा और लोगों की इमदाद। लोगों को जितना हम लोगों की मदद करें उतना ज़्यादा है। सड़क पर चलते हुए अपने हकूक़, लोगों के राइट्स का भी ख्याल करें ताकि हम सभी अपने घरों को पहुंच सकें। थैंक यू। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि आप खाना खा लिया और सारा दिन भूखे रह गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एहतियात करें, लोगों का ख्याल रखें, उनके सफ़र को आसान बनाएं ताकि जो रोज़े के हकूक़ हैं, जो चीज़ें हैं वो पूरी हो सके। एक स्टोरी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।